the most gracious, the most merciful. Respected students, friend farmer. Today we are going to discuss Canto 3. आज हम Canto 3 डिस्कस करेंगे. Prior to discuss Canto number 3, I'd like to give you a little bit information about the Canto regarding this Canto. So the information is Hampton Court. So all these people are moving towards in second Canto we've discussed people are moving towards Hampton Court. So Hampton Court is a palace, big palace. They all together, even the royal people like King and Queen Anna, she used to address peoples, even judges are there, a lot of people are there in a way to visit, and they are there. So it means that it's a royal place where people are together in a way to have some coffee, to drink, and to have wine and some dance or something like that. So people used to, it is big hotel, and it is, you can say it's a big palace where people used to come, like royal people come, and especially ladies, boys and bellies and boys are also there in a way to watch the affair of the royal people. हैम्पटन कोर्ट की तरफ मूवमेंट था सेकंड कैंटो में. अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं. वहाँ पे एक गेम है वो खेली जाएगी, और वो गेम के लिए आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. एटलीस्ट आपने कभी वो गेम खेली ज़रूर, यानी अपनी लाइफ में आपने उस गेम को ज़रूर खेला हो. तो आप, अगर आपने कभी ताश की गेम जो है वो खेली हो, उसमें एक किंग होता है, एक उसमें क्वीन होती है, उसके बाद छोटे छोटे जो हैं वो दूसरे जो उसमें पत्ते होते हैं, और वो उसके साथ गेम खेली जाती है. ये थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है. वो उनकी जो रॉयल्टी है, उनकी जो किंगशिप है, या उन पत्तों की वैल्यू बताता है. ठीक है, उसके एलिगोरिकल मीनिंग चल रहे हैं उसके पीछे. एलिगोरिकल मीनिंग्स क्या है कि जो अगर कोइंस जो है वो वहाँ पे फदा हो रही है, उसके हाथ में फ्लावर्स हैं, और उसने बड़ी बिग मुस्टैश हैं, मूछें बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, जो वहाँ पे किंग है, यानी उसकी एक जो फीमेल की जो सिन्फ नाजुक से रिलेटेड जो चीज़ है वो दिखाई गई है कि शी इज़ वेरी डेलिकेट एंड फ्रेजाइल, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ होल्डिंग फ्लावर इन हर हैंड. And the people, like the male, they are very bold, they are having mustache, and they are wrestler, they are strong, they are masculine form or symbol. वो एक मैस्कुलर सिंबल है, इधर फेमिनिन सिंबल है, दोनों सिंबल्स आपको सिंबॉलिकली बताया गया है. अच्छा जी, इस हैम्पटन कोर्ट के अंदर आपको यंग बैलीज और बोज मिलेंगे. बोज आर देयर, और उसके साथ साथ जो उसके बैकग्राउंड में जो चल रही है, जो गेम चल रही है, गेम एक एलिगोरिकल आपको दिखाई गई है, कार्ड की गेम चल रही है. ठीक है, ओम्बर जो है नेम है, ओम्बरी उसका नाम है, गेम है, वो गेम चल रही है. ठीक है जी, वो गेम वहाँ पर मौजूद है, और उस गेम के अंदर ये सब कुछ ये डिस्कस किया जा रहा है. वो डिस्कस क्या हो रहे हैं, वो आपस में डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे में गेम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं. ठीक है जी, और इसमें ज़रा कार्ड के बारे में बताया गया है. किंग है कार्ड, ठीक है, उसमें नेव कार्ड है, क्वीन है, एस है, ठीक है, एस है, और उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे उसमें कार्ड हैं. और किंग और क्वींस इस तरह के उसमें कार्ड के पत्ते हैं. उसके लिए थोड़ा सा कार्ड को आप देख लीजिएगा, नेट पे भले देख लें, कार्ड के जो पत्ते हैं वो आपको थोड़ा सा देखने पड़ेंगे. हैम्पटन कोर्ट में, यानी कैंटो 3 का मैं आपको बताने लगा हूँ. आप इसकी समरी जो है, रीच्ड इन हैम्पटन कोर्ट, लिख लें, बड़े लिखना है तो. दे हैव रीच्ड इन हैम्पटन कोर्ट्स वेयर लेडीज एंड द बैलीज एंड बोस, यानी बॉयज़ और गर्ल्स आर टुगेदर, ये वो इकट्ठे हुए हैं, एंड प्लेड द गेम ऑफ ओम्ब्री, OMBRE, ओम्ब्री जो गेम है वो खेली जा रही है. ठीक है, दे इंजॉयड एंड हैड बिन टेकिंग टी, यानी उन्होंने उसको एंजॉय किया उस गेम को, और उसके बाद चाय पी रहे हैं. ठीक है, टेकिंग वाइन, डांस एंड समथिंग लाइक. और बातें क्या हो रही है, दे आर टॉकिंग अबाउट हु ज्वाइंड द लास्ट पार्टी, हु कंडक्टेड द लास्ट पार्टी. अंग्रेज़ों का कल्चर है कि वो पार्टी कंडक्ट करते हैं, एक उनका हेड होता है, फिर वो बुलाता है बड़े बड़े लोगों को, वो फिर शराब पीते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे का फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ बगलगीर होते हैं, साथ साथ वो अपनी शराब का जो है, वाइन का जो उनका सिलसिला है वो भी कंटिन्यू रखते हैं.
दे एंजॉयड एंड हैड बिन टेकिंग टी, यानी वो हैम्पटन कोर्ट उन्होंने एक प्लेस बनाई है जहाँ पे अरिस्टोक्रेटिक और बड़े जो रॉयल फिगर्स हैं, बड़ी बड़ी जो सोसाइटी के लोग हैं, और वो सारे जो हैं वहाँ पे इकट्ठे होके वो हैम्पटन कोर्ट में अपना जो भी सिस्टम है वो चलाते हैं। वहाँ पे टी, कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, साथ डांस पार्टी भी होती है। ये जैसे हमारे बड़े बड़े होटल्स हैं, जैसे पीसी होटल है लाहौर के अंदर, वेयर फीमेल्स। अब उसके लिए गेम कंडक्ट करते हैं, वो गेम खेलती है। टेक पार्ट, कौन कौन पार्ट उसमें, कौन कौन हिस्सा लेता है उसमें? 3 यानी फीमेल के ग्रुप्स हैं, यानी 3 मेल फीमेल के ग्रुप हैं और वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इन गेम्स वेयर द बॉय सपोर्ट द बॉय, यानी गेम में हिस्सा ले रहे हैं लोग, और बॉयज़ जो हैं वो बॉयज़ को सपोर्ट करते हैं, फीमेल को सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट का भी दखल दिखाया गया है कि वो लेडीज़ के ऊपर जो निफ होती, जो खूबसूरत लड़की होती है, उसके पास जैसे एरियल और दूसरी स्पिरिट होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो पोप कहता है कि ये चूंकि ये लेडीज़ पहले भी इस तरह हैम्पटन कोर्ट और इस तरह के जो बड़ी बड़ी प्लेसेस हैं, होटल में जाती हैं और इन गेम्स को जानती हैं और उनको खेलती रही हैं, तो वो जो स्पिरिट्स हैं चूंकि इन फीमेल से ही अब वो सिर्फ बन गई हैं, स्पिरिट्स बन गई हैं, वो इसमें कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो जानती हैं, वो खुद आके पत्तों पे बैठ जाती हैं और वो गाइड करती हैं अपनी कंसर्न्ड जो उनकी फेवरेट लेडी है, स्पेशली बेलिंडा, तो वो भी आ गई हैं और वो उनको सपोर्ट करेंगी। पोप डिस्क्राइब देयर गेम्स ऑफ द ओम्ब्री, उनकी जो ओम्बर की गेम है वो उसको डिस्क्राइब करता है। बैरन लाइक्स बेलिंडा, जो बैरन जो है वो बेलिंडा की लॉक्स देख लेता है, एंड ही वाज इम्प्रेस्ड एंड ही इज इंटरेस्टेड टू कट इट ऑफ and at any cost he will cut it off and after that take it with him forever because he likes and he wants to keep it as a token of love, वो उसे रखना चाहता है। और उस वक्त ये आम बात थी कि किसी के बाल ले लिए, किसी की बाली ले ली, किसी की शूज़ ले ली, किसी की कोई चीज़ ले ली फीमेल की जो बिलवर्ड है और रख ली, और वो निशानी के तौर पर टोकन। कट द लॉक वेयर सेल्फ ट्राई टू रेस्क्यू बट ऑल वेंट इन वेन, और कोशिश बहुत करती हैं सिर्फ सुपर नेचुरल एलिमेंट, लेकिन वो बचा नहीं पाती। ये सब कुछ चल रहा है। प्लीज़ ओपन योर असाइनमेंट अगर ओपन करें तो आपके सामने यही कुछ जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है यही इधर डिस्कस होगा। ओपन करें असाइनमेंट जो है कैंटो नंबर 3। अगर आप अपनी बुक देखें तो बुक पे भी आपके कैंटो नंबर 3 होगा। अगर वो नहीं देखना चाहते तो आप अपने यहाँ पे आ जाइए, अपने व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्लोज बाई दोज मीडोज फॉर एवर क्राउड विद द फ्लावर्स, आपको मैंने पिक्चर सेंड की हुई है हैम्पटन कोर्ट की। आपके आइडिया जो है बिल्कुल आपके माइंड में आ गया कि ये हैम्पटन कोर्ट, इसलिए मैंने शेयर की थी, उसको पढ़ लेना था। क्लोज बाई दोज मीडोज फॉर एवर क्राउंड विद द फ्लावर्स, क्राउंड यानी हर तरह से सब्जाजार से ढका हुआ हैम्पटन कोर्ट की बात हो रही है। फॉर एवर क्राउंड विद द फ्लावर्स, और उसमें हर तरफ फूल सजे हुए हैं। वेयर थेम्स विद प्राइड सर्वे हिज राइजिंग टावर्स, वेयर थेम्स, और वो वहाँ से बड़े फ़ख्र या अंदाज से, फ़ख्र से सर्वे करता है, देखता है। हैम्पटन कोर्ट बहुत ऊंचा है ना, बड़ा एक पैलेस है, तो उसके साथ क्या है, थेम्स रिवर बहता है इंग्लैंड के अंदर। और ये हैम्पटन कोर्ट एक साथ टाउन है, उसका नाम भी हैम्पटन है, उसकी आबादी है कोई बताई हुई है, तो वो आबादी जो है वो भी मेंशन है, उसका एरिया भी बताया गया है, वो मैंने आपको सेंड किया। अच्छा, वो उसके नाम से रखा गया है। ये हैम्पटन कोर्ट किसके नाम से रखा गया? वो जो साथ आबादी एक टाउन है, उस टाउन से ही उन्होंने, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा कोई लाहौर है तो हम लाहौर के नाम से एक नाम रख दें, लाहौर होटल, ठीक है। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का पंजाब, तो इसी तरह वो हैम्पटन एक इलाका है, उसी के नाम से उन्होंने हैम्पटन कोर्ट बनाया। बहुत बड़ा, ये हेनरी 3 जो है किंग था उस ज़माने में, और फिर इवन के ये जो मलका एन थी, क्वीन एन थी, ये भी उसमें, उसके बाद उसका कोई जो सक्सेसर है जॉर्ज 1 और जॉर्ज 2 जो उसका बेटा है वो भी वहाँ पे रहते रहे। ये सारी बताई गई है हिस्ट्री। देयर स्टैंड अ स्ट्रक्चर ऑफ द मेजेस्टिक फ्रेम वेयर थैम रिवर है, विद प्राइड सर्वे हिज राइजिंग टावर्स, तो बड़े फखरिया अंदाज से वो सर्वे करता है किसकी, थैम्स रिवर का, क्योंकि वो ऊंचा है तो वो देखता है नीचे उसके जो जो चीज़ें हैं।
देयर स्टैंड अ स्ट्रक्चर ऑफ द मैजेस्टिक फ्रेम, उसके सामने एक मैजेस्टिक फ्रेम खड़ा है, यानी ये रिवर थेम्स रिवर के सामने एक बहुत बड़ा पैलेस, मैजेस्टिक फ्रेम यानी बहुत बड़ा, मैजेस्टिक फ्रेम का मतलब देखिए एक रॉयल पैलेस है, विच फ्रॉम द नेबरिंग हैम्पटन कोर्ट टेक इट्स नेम, और हैम्पटन कोर्ट का नाम उसके साथ ही कोई टाउन है उसके नेम से लिया गया है, नेबरिंग जो साथ टाउन है उसी के नाम से टेक इट्स नेम का मतलब कि ये नाम जो हैम्पटन कोर्ट है ये रखा गया। Here Britain statements often the fall foredoms, यहाँ अक्सर जो बरतानिया के स्टेटमेंट्स हैं, सियासतदान हैं या जितने भी रॉयल लोग हैं वो वहाँ पे आके स्टे करते हैं, बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, इंजॉय करते हैं। और फॉरेन टायरेंट एंड द निफ एट होम, वहाँ अक्सर बरतानिया के स्टेटमैन और बड़े लोग वहाँ आते हैं, स्टे करते हैं और बातें करते हैं किसकी, दूसरे ममालक के टायरेंट हुक्मरानों की, जो डिक्टेटर हुक्मरान है। मिसाल के तौर पर वो कहते होंगे कि वहाँ लिबिया के अंदर टायरेंट हुक्मरान है, फलां पे टायरेंट हुक्मरान है, किसको हमने नुकसान पहुँचाना है, किसके हमने तबाह बर्बाद करना है, यानी दूसरे कंट्रीज़ की बातें करते हैं, यानी फॉरेन अफेयर्स की बातें करते हैं। एंड ऑफ द निफ्स एट द होम्स, और जो घरों में रहने वाली जो औरतें हैं, खूबसूरत औरतें हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। मीन्स टू से कि वहाँ पे कोई सीरियस बात नहीं होती, अक्सर अजीबोगरीब किस्म की बातें चल रही हैम्पटन कोर्ट के अंदर। और फॉरेन टायरेंट वो फॉरेन डिक्टेटर्स की बात करते हैं। एंड निफ एट होम, जो घर में रहने वाली, जो घर में बैठी खूबसूरत औरतें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। Here though great Annas, whom 3 realms away, does sometime counsels take and sometime tea। अंडरलाइन कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर आई हुई है। यहाँ पे क्वीन एना भी आती है, जो उसका सक्सेसर जॉर्ज 1 है, फिर जॉर्ज 1 का फिर आगे जॉर्ज 2 बेटा है। ये जो क्वीन है ये वही अलेक्जेंडर पोप के दौर की है। क्वीन एन को लिख लें, ये नोट, Queen Anne was not interested in literature, and that time Queen was not doing work like in the age of Shakespeare, like Malka Elizabeth and something like that. She was doing great favor to the dramatist and literary genres. She was giving great favor, but she is not interested in literature. She is not interested in like drama, something like that, poetry, or she is not giving any favor to the poets and something like that. तो क्वीन एना भी अक्सर वहाँ पे आती है। एंड व्हाट शी डज ओवर देयर, जिसको 3 जो रॉयल किंगडम हैं, जिसको 3 किंगडम ओबे करती हैं, जो शहजादी है, जो मलका है, 3 किंगडम की नाम लिख लें, आयरलैंड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये 3 जो स्टेट्स हैं, इनकी मलका, अकेली मलका थी उस वक्त, उसका नाम था क्वीन है। ठीक है जी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपने अगर मुझसे पढ़ा हुआ है, जोनाथन स्विफ्ट को पढ़ा हुआ है, तो ग्लेवर ट्रैवल आपने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो वो रहने वाला आयरलैंड का था। कभी उसकी माँ जो थी, उसकी मदर जो थी, वो इंग्लैंड की थी, फादर उसका आयरलैंड का, तो वो कभी आयरलैंड जाता, कभी इंग्लैंड आता, कभी आयरलैंड जाता, कभी। उस वक्त क्वीन एना मौजूद थी, यानी क्वीन एन जो है उस वक्त भी, क्योंकि वो अलेक्जेंडर पोप का दोस्त था, जोनाथन स्विफ्ट। होप यू have recollected in your memory. Here though great Anna, जहाँ ग्रेट एना जो है वो भी आती हैं, whom 3 realm obey, जिसको 3 स्टेट्स जो हैं वो अपनी मलका मानती हैं, और जो 3 हुक्मरान 3 स्टेट की मलका है, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। Does sometime counsel take and sometime tea, कभी तो वो वहाँ पे मशवरे करती है, अपने जो जितने भी उसके हैं, उसके वजीर मिनिस्टर जो, उनसे बस मशवरे करती है, बातचीत करती है ऑफिशियल। एंड सम टाइम कभी वो वहाँ पे बैठ के चाय पीती है। अंडरलाइन कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने इंटरप्रेट करना है और बताना है। इवन जब आप एक्सप्लेनेशन करें तो यू हैव टू टेल दैट टाइम अलेक्जेंडर पोप ही वाज नॉट हैविंग गुड रिलेशन with the royal figure as well, because he used to criticize them and they do not like him. And the thing is that they like the royal personalities like Queen Anna, she is not favoring the poet, she is not giving them any kind of scholarship. That is why
he was against Queen Anna and he also made her victim of his tyre. तो अपने उसे भी विक्टिम बनाता है स्टायर का, एंड ही आल्सो क्रिटिसाइज ऑन क्वीन एना बिकॉज शी इज वेस्टिंग हर टाइम कमिंग टू द प्लेस वेयर पीपल यूज टू से टेक वाइन ड्रिंक एंड टॉक, एंड शी इज आल्सो वेस्टिंग टाइम विद दीज पीपल। आपने इसको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में जब लिखना है। हीदर द हीरोज एंड द निफ रिजॉर्ट, और यहाँ पे क्या है, हीरोज एंड निफ रिजॉर्ट। अब इंग्लैंड की जो मलका है वो 3 स्टेट की मालिक है, और वो गवर्न करती है, साथ साथ वो अपनी यानी वो बातचीत जो है कौंसल कर रही है अपने मिनिस्टर को, और साथ चाय भी पी रही है। हीदर द हीरोज एंड द निफ रिजॉर्ट, और यहाँ पे अब यूं हुआ है कि जो खूबसूरत लड़कियां हैं लाइक ब्लिंडा, वो भी अपने ड्रेसिंग के काम से, यानी निफ का मतलब लिखें ब्लिंडा। अब जो हीरोज़ हैं और जो खूबसूरत निफ लड़कियां हैं वो भी अपनी ड्रेसिंग से या कपड़े पहनने के काम से वो भी फारिग होगी, यानी उन्होंने अपना काम भी तैयारी कर ली है, और वो कहाँ जाएंगी, वहाँ पे। टू टेस्ट अ वाइल द प्लेजर्स ऑफ द कोर्ट, इस कोर्ट की से प्लेजर हासिल करने के लिए या इसको एंजॉय करने के लिए, यहाँ से तस्कीन हासिल करने के लिए। तो ये जो औरतें हैं खूबसूरत लड़कियाँ, और ये भी कोर्ट में जाती हैं ताकि वो क्या करें, वो कोर्ट के जो मामलात हैं उनसे मज़ा लेने के लिए आती हैं, या इन्जॉयमेंट या फ़न के लिए। ये जो खूबसूरत लड़के और लड़कियां भी वहाँ आते हैं, ये क्या फ़न करते हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियां चाय पीते हैं, बहुत बड़ा एक होटल भी है और साथ साथ एक बहुत बड़ा पैलेस भी है, ये भी यहाँ पे आ जाते हैं। हीदर यहाँ हीरोज़ लड़के खूबसूरत लड़के, निफ खूबसूरत लड़कियाँ, रिजॉर्ट वो भी इसको एक रिजॉर्ट उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है, और दे कंसीडरिंग इट रेजर्ट। रेजर्ट का मतलब होता है अ प्लेस वेयर टू विजिट, तो ये यहाँ पे हैम्पटन कोर्ट एज अ रेजर्ट है। टू टेस्ट अ वाइल द प्लेजर्स ऑफ द कोर्ट, वो भी यहाँ पे कोर्ट के मामला से मज़े लेने यहाँ पे आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। इन वेरियस टॉक एंड इंस्ट्रक्टिव आवर दे पास्ट, और वो बहुत सारा वक्त जो है वो किस में गुजारते हैं, दे स्पेंड देयर टाइम इन टॉक्स, दे स्पेंड देयर टाइम्स, वो घंटों जो है मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उन पे बातें करते हैं। टू टेस्ट अ वाइल, टेस्ट यानी कुछ मज़ा लेने के लिए, कुछ वक्त के लिए, एंजॉय करने के लिए, द प्लेजर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के मामला से वो तस्कीन हासिल करें, मज़े हासिल करें या एंजॉय करें। इन वेरियस टॉक दे इंस्ट्रक्टिव आवर्स दे पास्ट, और बहुत सारा वक्त जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। हु गिव द बाल्स और पेड द विजिट, लास्ट विजिट, बातें क्या करते हैं, बातें करते हैं। हु गिव द बाल, लास्ट पार्टी किसने कंडक्ट की थी, ब्लिंडा के घर हुई थी, फलां के घर हुई थी, बैरन के घर हुई थी, किसके लास्ट पार्टी जो यहाँ पे किसने कंडक्ट की थी, यानी वहाँ पे पार्टीज चलती हैं। एंड पेड द विजिट लास्ट, और कौन इस यहाँ पे लास्ट टाइम आया था हमारे साथ, यानी एक दफ़ा तो वो किसी के साथ आई है, दूसरी दफ़ा किसी और बॉयफ्रेंड के साथ आई है, तो इस तरह की बातें भी वहाँ पे मौज़ूआत, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात चलती है। तो पार्टी मुनक्कद की जाती है, यानी किसने कहाँ डांस पार्टी मुनक्कद कराई गई, किस किस जगह, वो कौन शख्स था जिसके साथ लास्ट टाइम मैं आई थी या आया था, ठीक है, और इस तरह की बातें की जाती हैं। और वन स्पीक द ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, एक जो है मलका, जो मलका की शान शौकत पे बात करता है। वन स्पीक्स, एक बोलता है या बात करता है, ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्वीन, मलका जो उस वक़्त की मौजूदा मलका है या उस मलका की अजमत के बारे में बात करता है, ठीक है। द वन डिस्क्राइब द चार्मिंग इंडियन स्क्रीन, और एक इंडिया के बड़े दिलकश जो पर्दे हैं वहाँ के, उनके बारे में बात करता है। चार्मिंग इंडियन स्क्रीन का मतलब लिखें पर्दे, इंडिया से बने हुए पर्दे, इंडियन के जो दिलकश पर्दों के बारे में बात करता है। जालीदार पर्दे लिखें, इंडियन जालीदार पर्दों को कहते हैं इंडियन स्क्रीन, चार्मिंग इंडियन स्क्रीन। अ थर्ड इंटरप्टर इंटरप्ट्स द मोशंस, लुक, आइज,
अब तीसरा बात क्या करता है, किसी हसीना के उठने बैठने चलने फिरने की बातें करता है। एंड द थर्ड पर्सन टॉक अबाउट अ ब्यूटीफुल लेडीज, उसकी उसकी अदाओं के बारे में, उसकी लुक के बारे में, उसकी आंखों के बारे में। और एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाई। ठीक है, ये उसने बड़ी ज़बरदस्त, इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये लाइन जो है अगर आपके पास बुक है तो ये सारी जो है ना आई हुई हैं। बातें क्या होती हैं कि वो कहता है कि तीसरा जो है किसी हसीना के उठने बैठने चलने, उसकी आंखों के बारे में बातें, निगाहों और आंखों की हरकत की तफसील बताता है। ठीक है, उसको इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। ये बातें इतनी घटिया और इतनी सेक्सुअल हैं कि हर वर्ड के ऊपर वो क्या कह रहा है, रेपुटेशन जो है किसी की उछाली जा रही है। एवरी वर्ड रेपुटेशन डाइज। देखें पॉप ने कैसा वर्ड यूज किया। अ थर्ड इंटरप्टर्स मोशंस लुक एंड आईज एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाइज। और हर वर्ड पे किसी ना किसी की इज्जत का जनाजा निकाला जा रहा है। तो उसकी आंखों की बात हो रही है, उसकी लुक की, उसकी कमर की, उसके कपड़ों की, और उसकी हर चीज़ को किसी औरत की डिस्कस किया जा रहा है। तो दैट इज किलिंग द रेपुटेशन ऑफ लेडीज, बट नो बडी केयर्स ओवर देयर। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो दैट इज टोटली वल्गर कन्वर्सेशन। एट एवरी वर्ड अ रेपुटेशन डाई। और उनका हर वर्ड जो है वो किसी की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। स्नफ आर द फैंस सप्लाई ईच पास ऑफ चैट। कभी नस्वार ली जा रही है। स्नफ का मतलब होता है नस्वार लेना, रेपुटेशन। और कहता है हर वर्ड के ऊपर इज्जत जो है वो किसी की उछाली जा रही है। और इसी गपशप के दौरान कभी कभी वक्फा भी आता है। वक्फा मीन कि वो अजीबो गरीब किस्म के साथ साथ अपना नस्वार इस्तेमाल करते हैं लड़के लड़कियां। और कुछ लड़कियां जो है वो पंखा हिलाती रहती हैं, यानी उससे थोड़ा सा पास आ जाता है कन्वर्सेशन। नहीं तो वो कन्वर्सेशन करते जाते, कोई नस्वार ले ली, किसी ने कोई चीज़ खा ली, किसी ने कोई साथ अपना पंखा जो है वो कोई लेडीज़ ने पकड़ा होता ना हाथ में, ऐसे हिलाती हैं। वो स्विंगिंग, लाफिंग, ओगलिंग एंड ऑल दैट। चैट और दैट दोनों राइम्ड हैं, गौर से देखें। स्नफ आर द फैन सप्लाई ईच पास ऑफ चैट विद सिंगिंग, लाफिंग, oglings एंड ऑल दैट। नस्वार ली जा रही है, लेडीज पंखा जो है वो लिए हुए हैं, पंखा इस्तेमाल करती हैं। और उस दौरान थोड़ा सा बातचीत में वक्फा आ जाता है। विद सिंगिंग, और साथ चल रही है, गाना चल रहा है, हंसना चल रहा है, और एक दूसरे को कनखियों से देखा जा रहा है। कनखियों से देखना नहीं, जैसे उसे कहते हैं ओगलिंग, ऐसे देखना आंखों से, उधर देखती हैं कभी इधर देखती हैं। और एक दूसरे के साथ क्या अपने एमरस लव जो है, एक जो वलप्चुअस एमरस और जो रोमांटिक लव है उसको बढ़ाया जा रहा है बाय टॉकिंग, सीइंग ईच अदर। इस तरह से वो अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं ओगलिंग, कनखियों से देखना। और कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, करते हैं, और कुछ लड़के लड़कियां आंखें लड़ाने में, आंखें लड़ाने, ओगलिंग हो रही है। ठीक है, लाफिंग, सिंगिंग, लाफिंग, ओगलिंग, ऑल दैट, ये सब कुछ चल रहा है में मसरूफ, वगैरह वगैरह में मसरूफ। आगे जरा देखिए, पॉप जो है ना, चूंकि थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो बड़ी, वो रोमांटिक लैंग्वेज नहीं है इसकी, इसकी क्लासिकल लैंग्वेज है। तो थोड़ा सा इसको गौर से सुनना पड़ता है। तो वो काइंडली साथ साथ आप सुनते जाएं, ऊपर देखते जाएं, और पॉइंट जो हैं वो नोट करते जाएं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। Meanwhile, declining forms the noon of day। मीन इसी असना में, यानी उसी दौरान क्या हुआ कि सूरज जो है वो सपहर की तरफ बढ़ते हुए, डिक्लाइनिंग फ्रॉम नून ऑफ द डे, यानी सूरज जो है वो सपहर की तरफ जा रहा है, यानी दिन जो है वो ढल रहा है। दिन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, ढल रहा है। द सन अब्लीकली, अब्लीकली का मतलब होता है तिरछा। किरणें जो है सूरज की अब तिरछे अंदाज से, शूट हिज बर्निंग रेज, और उसकी जो बर्निंग रेज है सन की वो तिरछे अंदाज से पड़ रही हैं। जब वो कोई दिन सपहर का दिन होता है ना, वो सूरज का एक अपना ही उसका आलम बन जाता है। वो चूंकि वो एक सेंटर से भी एक साइड पे हो जाता है,
दोपहर जो है वो ढल रही होती है, सपहर आ रही होती है, तो वो उसका कोई मंजर और होता है। वो कहता है सूरज भी की शुआएं जो हैं वो तिरछी जो हैं वो फेंकने लगा, यानी सूरज जो है अब वो तिरछी, सपहर का टाइम हो गया, बादशाह कोर्ट और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जजेस हैं, वो जल्दी जल्दी अब भूख लग गई है, उनको खाने का टाइम हो गया दूसरे लफ्जों में। और हंग्री जजेस सून द सेंटेंस साइंस, अब जजेस जो हैं लंच का टाइम हो गया जी। इस वक्त भूखे जज जो हैं, हजरात जो हैं, वो ठीक वक्त पर लंच करने के लिए अपने केसेस का फैसला जल्दी जल्दी करने लगे। ठीक है जी। द हंग्री जग, भूखे जग, सून जल्दी, सेंटेंस साइन, अपने जो भी उन्होंने सजा देनी है मुजरमों को वो उनकी कागजात पर साइन करने लगे या सुनाने लगे। एंड रिचर्ड हैंग दैट जूरी मैन मेडाइंस, और रिचर्ड क्या करने लगे, जूरी के जो बाकी अफराद हैं, यानी उनके साथ और भी होते हैं ना, बैठे होते हैं लोग, वो उनकी कोई फाइल सही कर रहा है, कोई फाइल को सीधा कर रहा है, कोई टाइप कर रहा है, कोई जूरी मैन जो दूसरे बैठे, और जूरी के बाकी अफराद भी ये सोच कर कि खाने के लिए कहीं देर ना हो जाए, वो क्या करते हैं, एंड रेच्ड हैंग दैट जूरी मैन में डाइन्स, और वो भी जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि कहीं खाने से देर ना हो जाए और वो भी खाएं। डाइन का मतलब होता है डिनर करना, खाना खाना। द मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न इन पीस, हाँ जो ताजर लोग हैं वो बड़े पीस के साथ, अमन के साथ अपनी तजारत से वापस आ रहे हैं। किनके बारे में कह रहा है कि ताजर जो हैं वो अपने काम से वापस आ रहे हैं, एक्सचेंज उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर ली हैं और वो भी रिटर्न इन पीस, वो अमन के साथ वापस आ रहे हैं। एंड द लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज, लॉन्ग लेबर ऑफ द टॉयलेट सीज, टॉयलेट सीज का मतलब लिखें ड्रेसिंग करना, और लेडीज़ ने सारे दिन की लेबर के बाद अपनी ड्रेसिंग जो है वो रेडी कर लिया। टॉयलेट सीज का मतलब होता है ख़त्म कर लेना, फिनिश कर लेना, ड्रेसिंग का काम जो है फिनिश कर लेना। इसका मतलब है कि वो सारा दिन जो है वो अपनी ड्रेसिंग भी करती रहती हैं। अब एक औरत है वो सारा दिन अगर ड्रेसिंग ही करती रहे तो घर के काम तो फिर नहीं कर सकती। अब सुबह की वो लगी है ब्लिंडा, उसको पहले उसकी मेड सर्वेंट आती है, फिर सिल्फ आ जाते हैं, फिर कुत्ता आ जाता है, फिर काफ़ी अपने आप पे भी टाइम लगाती है टॉयलेट पे, तो वो दोपहर तक अपने आप को मसल्ला करके ब्यूटी के साथ और कॉस्मेटिक के साथ वो बाहर निकली है, और वो लोगों को फिर लुभाने के लिए और उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसका मकसद ही ये है। अब वो भी तैयार हो गई है। एंड द लॉन्ग आवर्स, और कहता है कि वो भी अपनी ब्यूटी से रास्ता हो गए, टॉयलेट का वर्क जो है वो फिनिश करके रेडी हो गई है खूबसूरत ब्लिंडा नाउ, अब ब्लिंडा, होम थ्रस्ट फेम एंड वाइफ्स, जो हमेशा अपनी शान और शौकत की, अपनी थ्रस्ट किसकी, फेम की भूखी है, शान और शौकत की भूखी है, ठीक है, फ़न की भूखी है, और उसे शौक़ है बनावट श्रृंगार का। और ब्लिंडा जो है जो दूसरों का निगाहों का मरकज़ बनने की ख्वाहिशमंद है, उसे बहुत शौक़ है कि वो दूसरों की सेंटर ऑफ अटेंशन बनी रहे। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है कि वो दूसरे जो हैं उसके ऊपर नज़र देखते रहें और उसको ही लाइक करते रहें, इधर उधर देखे ही ना, जैसे वही दुनिया में आए। बर्न टू एनकाउंटर्स टू एडवेंचरस नाइट, बर्न टू एनकाउंटर्स टू एडवेंचरस नाइट, और उसके बाद बनावट श्रृंगार कर लिया है, दूसरों की निगाहों का मरकज बन गई है, और दो मोहम जवानों को ताश के खेल के लिए तैयार हो गई है। दो नौजवान, एडवेंचरस का मतलब होता है जो कोई मोहम करते हैं, कोई मुश्किल काम करते हैं, उनको कहते हैं एडवेंचरस नाइट। बर्न टू एनकाउंटर, और वो रेडी है एनकाउंटर करने के लिए टू एडवेंचरस नाइट के दो वो अफराद के, दो नाइट्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गई है। यानी ये उसने सिंबॉलिक लैंग्वेज की है, असल में वो लोग या लड़के जिनके साथ खेलेगी, बस खेलना है उसने। और ओम्ब्रिस की जो गेम है उसके लिए तैयार हो गई है। अब ओम्ब्रिस सिंगली टू डिसाइड देयर डूम्स, और ओम्ब्री की जो गेम है
उनमें शिकस्त देने के लिए, तनहा शिकस्त देने के लिए डिसाइड कर लिया उसने, उनको शिकस्त देने के लिए क्या करेगी। एंड स्वेल हर ब्रीज विद द कॉन्क्वेस्ट टू ईयर टू कम, और उसकी सांस जो है वो उनको शिकस्त देने के लिए फूल रही है। आप ये अंडरलाइन कर लें, ये वर्ड भी जो है ये भी एक सेक्सुअल कॉनोटेशन है। एंड स्वेल हर ब्रीज विद द कॉन्क्वेस्ट ईयर टू कम, और उनको शिकस्त देने के लिए तैयार है, और उसकी खुशी से उसकी सांस जो है, उसका सीना जो है वो फूल रहा है सांस, येट टू कम। और कॉन्क्वेस्ट येट टू कम, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है फतुहात या फतह, फतुहात तो अभी, येट टू कम अभी होनी है। स्ट्रेट द थ्री बैंड्स प्रिपेयर्स इन आर्म टू ज्वाइन, स्ट्रेट्स द थ्री बैंड्स प्रिपेयर टू, और तीन बैंड जो, तीन दस्ते, तीन ग्रुप जो हैं इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए रेडी है। थ्री बैंड, ईच बैंड द नंबर ऑफ सैक्रेड 9, और हर बैंड के अंदर 9 मेंबर है, 9 है। सून एज शी स्प्रेड, और ये जो 9 नंबर है ना, ये बड़ा सैक्रेड नंबर है। पोप इसको बारे में कहता है कि ये 9 देवताओं का नंबर है, और ये बड़ा मुकद्दस नंबर है। और ये ग्रोह में यानी बैंड में मसल्ला होकर निकले हैं, हर ग्रोह वो 9 के, ठीक है, यानी इतने लोग हैं वो सारे जो हैं अब वो खेलने लगे। Aswell her breast with the conquest just to come, strays the three bands prepared in arm to join, each band the number of the sacred 9. Soon as she spread her hands, soon का मतलब होता है जल्द ही, as soon जैसे ही, she spread her, उसने अपना हाथ फैलाया, किसने, बिलिंडा ने। The aerial guard डिसेंड का मतलब होता है उतरना, एरियल गार्ड वो जो उसकी स्पिरिट है, एरियल जो उसकी हिफाजत करने वाली स्पिरिट है वो फौरन उतरती है। एंड सिट ऑन ईच इंपॉर्टेंट कार्ड, और हर एक अहम कार्ड के ऊपर बैठ जाती है ताकि वो जीत जाए। फर्स्ट एरियल, अब ये जो ना ताश के पत्तों के नाम हैं, ठीक है, ये सारे आप ताश अगर आप देख लें, आपका पूरा ये जो कैंटो है ये है ही ताश के ऊपर, तो आपको ताश की गेम जो है ना वो नेट से आपको एक दफ़ा देखने पड़ेंगे, उनके पत्ते देख लीजिए। फर्स्ट एरियल पर्च्ड अपॉन मैटाडोर्स, सबसे बड़े पत्ते पर, जिसको मैटाडोर कहते हैं, उसके ऊपर आके कौन, एरियल बैठ जाती है, ठीक है। एरियल अहम तरीन पत्ते मैटाडोर पर आ बैठा। अब इसे नीचे बताएगा वो कि हर जो स्पिरिट है अपने मर्तबे के मुताबिक, जितना उसका स्टेटस है ना, वो यानी लो स्टेटस की लो पे बैठ गई, बड़ी स्टेट जो है वो बड़ी पे बैठ गई, उससे जो बड़ी है वो उससे बड़े पे बैठ गई। अब उन्होंने अपने जैसे वो होता है ना उसके अंदर, ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये डबल है, तो उस तरह ताश के अंदर ना पत्ते होते हैं, उनकी वैल्यूज़ होती है। तो उसने कहा कि ये पत्ते जो है बेसिकली, उसको उसने सिम्बॉलिकली कह दिया कि ये जो स्पिरिट हैं अपने रैंक पे आके बैठ गई हैं, ताकि बिलिंडा जो है वो जीत जाए, उसको बताए। देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बोर, और फिर अपने अपने जो उनके बोर का मतलब जो उनका रैंक है उसके मुताबिक वो आके उन्होंने सिल्फ ने ज्वाइन कर लिए, पत्तों पे बैठ गए। येट माइंडफुल ऑफ देयर एंशिएंट रेस, चूंकि वो जानती हैं कि एंशिएंट रेस से, यानी वो पुरानी इस चीज़ों से वाकिफ है, वो खुद भी तो कभी औरतें थी ना, तो अब सिर्फ बन गई, यानी इसलिए है कि इन्हें याद था कि कदीम नस्ल, यानी एंशिएंट रेस, उसको कहते हैं कदीम नस्ल, यानी दुनियावी ज़िंदगी में वो भी कभी औरतें होती थी, और उन्हें पता है कि हम कैसे गेम खेलती थी, कैसे लोगों को धोखा देती थी। फार सिल्फ येट माइंडफुल देयर एंशिएंट रेस, वो अब कदीम नस्ल से ये जानती हैं, क्योंकि वो खुद भी औरतें रही हैं। एज व्हेन वुमेन्स वॉन्डर्स वाउंड ऑफ प्लेस, जैसा कि जब वो खुद औरतें थी, अब तो वो सिल्फ बन गई है ना अकॉर्डिंग टू पोप। तो अब ये औरतें जो हैं, कहता है ये खुद भी चूंकि फीमेल रही हैं, खेलती रही हैं पैलेस में जाकर, और लड़के बो और बैलीज खेलती थी, और वहाँ पे ये ताश खेलती थी, और उन्हें पता है, और वो फिर अहम पत्तों पे बैठ गई हैं, और ये सारे काम जो वो कर रही हैं, इसलिए वाकफ हैं वो सिल्फ भी, स्पिरिट्स जो आके बैठी हैं पत्तों पर। हाँ जी, बिहोल्ड फॉर किंग इन मेजेस्टी never with hoary whiskers and forky beard,
अब दो लफ्ज़ इसमें हैं, फॉर्की बियर्ड्स और विस्कर। विस्कर हॉरी विस्कर के उसने बड़ी बड़ी मस्टाश रखी हुई हैं, मूछें। अगर आप ताश के पत्ते पे देखें तो ये जो बादशाह उन्होंने बनाए होते हैं ना, उनके ऊपर बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं। ठीक है, तो ये ज़रा नोट कर लें, थोड़ा सा पॉइंट्स हैं, आपको लिखवा देता हूँ, साथ नोटबुक पे कर लें। ताश के चारों सेटों के नाम, ठीक है। एक होता है हुक्म, उसे कहते हैं स्पेड, लिख लें। एक होता है डायमंड, उसे कहते हैं ईंट। एक होता है चिड़िया, उसे कहते हैं क्लब। एक होता है हार्ट, दिल बना होता है उसके ऊपर, उसे कहते हैं पान का पत्ता है। हर सेट में मौजूद पत्तों के नाम, यानी हर सेट में जो पत्ते होते हैं उसमें एक को कहते हैं बादशाह, किंग, क्वीन, नेब गुलाम, KNAV, नेब उसको गुलाम कहते हैं। एक होता है यक्का, उसे कहते हैं ACES। और एक होती है दुक्की, उसे 2 कहते हैं। फिर तिक्की, उसे 3rd कहते हैं। चौकी, उसे 4th कहते हैं। 5th कहते हैं। छक्का कहते हैं 6 को, और इस तरह 7th कहते हैं, 8 कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं। दैला कहते हैं 10th को, 9th कहते हैं, नहला कहते हैं। और ये सारे आप देखो, कहता है बेहोल्ड, ताश की गेम के 4 बादशाह जो हैं वो शहाना अंदाज में बड़ी बड़ी सफ़ेद मूछों से, मूछों, हॉरी विस्कर्स और 2 कोनों वाली दाढ़ी, जिसके दाढ़ी के 2 कोने होते हैं ना, ऐसे निकली होती है, फिर ऐसे तिरछी सीधी सी निकली होती है, उसे कहते हैं फॉर्की बियर्ड, के साथ मौजूद हैं। Behold, देखो, working in a majesty nerved with hoary whiskers and forky beards। 4 बादशाह जो हैं वो अपनी हॉरी जो विस्कर्स है, जो मस्टाश है, और फॉर्की बियर्ड के साथ मौजूद हैं, यानी ताश में। एंड 4 फेयर क्वींस whose hands sustain a flowers। और इसमें 4 जो हैं वो क्वीन भी हैं, शहजाद मलका भी हैं। और ये जो मलका हैं ये सिनफ़े नाजुक से, और ये डेलिकेसी और फ्रिजलिटी और नाजुक चीज़ की अलामत हैं, तो इसको सिनफ़े नाजुक से डेलिकेट ये फ्लावर से शो की गई हैं। whose hands sustain a flower, जिन्होंने हाथों में फ्लावर पकड़े हुए हैं, यानी 4 मलका भी दिखाई गई हैं जिन्होंने हाथ में फ्लावर पकड़े हुए हैं, और ये सिनफ़े नाजुक की अलामत हैं, सिंबल है। The expressive emblems of their softer powers। और ये कहता है, जाहिर करती है, एम्बलम होता है, अलामत है किसकी, सॉफ्टर, नरम ताकत की। 4 knaves in grabs, 4 नेव और 4 गुलामों का ग्रोह भी है। 4 knaves in gaps succinct a truly band। और इस बैंड के अंदर ग्रुप के अंदर आपको 4 लोगों के गुलामों का ग्रुप भी है। कैप्स ऑन देयर हेड, उनके सरों पर कैप्स हैं। एंड हैलबर्ड इन देयर हैंड, और उन्होंने हाथों में औजार और बर्छियाँ और कुल्हाड़ियाँ पकड़ी हुई हैं। हैलबर्ड्स का मतलब लिखने, कुल्हाड़ियाँ, बर्छियाँ। एंड particolored troops are shining traps। और फिर वो चमक रहे हैं, और मुख्तलिफ, और जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, फौजियों के जो दस्ते हैं, उन्होंने भी कहता मुख्तलिफ कलर जो हैं कपड़े पहने हुए हैं। एंड शाइनिंग ट्रेंड्स, और वो क्या कर रहे हैं, वो चमक रहे हैं। वो ग्रुप में क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं, शाइनिंग ट्रेंड्स, और वो चमक रहे हैं ग्रुप में। ड्रा फॉर टू कॉम्बैट ऑन द वेलवेट प्लेन्स, और वो वेलवेट प्लेन के ऊपर लड़ने के लिए रेडी हैं। वो क्या हैं, लड़ने के लिए रेडी हैं, वेलवेट प्लेन के ऊपर लड़ने के लिए रेडी हैं, मुझसे वो फाइट करने के लिए रेडी हैं। ये एक कंकॉक्टिश सी स्टोरी बना के दिखाई गई ताश से। ड्रा फोर्थ, कॉम्बैट होता लड़ना, ड्रा फोर्थ आगे बढ़ना, ऑन द वेलवेट प्लेन, उस वेलवेट प्लेन पर लड़ने के लिए वो रेडी हैं। The skillful nymph review her foes with cares। अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट है। और एक बड़ी महारत रखने वाली दोशीज़ा निम्फ लड़की, नाम है बेलिंडा,
रिव्यू हर फोर्स विद अ केयर, और वो अपनी ताकत का बड़े गौर के साथ अपने तजर्बे के साथ स्किलफुली मायना करती है। लेट स्पेड बी ट्रम्प्स, चलो सबसे पहले स्पेड जो है इसको फेंकते हैं। यानी एक लड़की है बड़ी मुख्तार से ताश के पत्तों का मायना करती है, अपनी ताकत का अंदाज़ा करती है कि मेरे पास कौन कौन से पत्ते हैं के पास मौजूद है, और उसके पास एक स्पेड हुक्म जो है वो मौजूद है, हुक्म का पत्ता। तो वो कहती है चलो सबसे पहले हुक्म के पत्ते को ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसी से फिर आगे बढ़ेंगे। स्पेड बी ट्रम्प्स शी सेड एंड ट्रम्प्स दे वर, और कहती है इसी से ही हम उनको शिकस्त देंगे। वी विल यूज़ स्पेड, और ये स्पेड्स जो हैं इसको इस्तेमाल करेंगे इसकी ताकत को, और हुक्म के पत्तों को ही जो ट्रम्प्स के पत्ते करार देने का ऐलान कर दिया। ठीक है, और गेम का वो हिस्सा जीत लिया। अब वो जीत लेती है कौन? ब्लिंडा। ब्लिंडा सबसे पहले आगे बढ़ी, उसके पास स्पेड जो है वो पत्ते मौजूद हैं, वो उसने फेंके और उसने उससे गेम जो है वो जीत ली है। किसने? ड्रा फॉर द कॉम्बैट ऑन द वेलवेट प्लेन द स्किलफुल निफ रिव्यू हर फोर्स विद केयर लेट स्पेड बी ट्रम्प्स शी सेड, चलो स्पेड के पत्ते को ट्रम्प कंसीडर करके इसी से फिर आगे बढ़ते हैं। शी सेड एंड ट्रम्प्स दे वाज, और उससे उसने जीत लिया। नो मूव टू वर हर सेबल्स मेटाडोर्स, चलो अब मेटाडोर को इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरा पत्ता है, चलो जी अब इसको इस्तेमाल करते हैं। कौन कह रही है? ब्लिंडा। नो मूव टू वार्स हर सेबल मेटाडोर्स, चलो अब जंग की तरफ बढ़ते हैं और अब मेटाडोर को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे पर बड़े पत्ते को। इन शो लाइक द लीडर ऑफ द स्वर्थी मूर्स, ऐसे लगता है कि जैसे ब्लैक लोगों का कोई बादशाह हो। ये मेटाडोर के बारे में कहते हैं। इन शोज लाइक द लीडर्स ऑफ, ये सब का लीडर लगता है ब्लैक लोगों का मूर्स। स्पीडलियोस फर्स्ट अनकंकरेबल लॉर्ड, स्पीडलियो जो है वो पहला ना जीता जाने वाला ना काबिल शिकस्त जो है वो लॉर्ड है। लॉर्ड ऑफ टू कैप्टिव ट्रम्प्स एंड स्वेप्ट द बोर्ड, वो दो जो है ट्रम्प उनको जीत लेता है और बोर्ड जो है उसे स्वेप्ट कर देता है, साफ कर देता है, इन सब को जीत लेता है। कौन? जो उनके पास ब्लैक मूर का लीडर है। एज मैनी मोर मनीलियो फोर्स टू यल्ड, एज मैनी मोर मनीलियोज फोर्स टू यल्ड, और बहुत सारे पत्ते जो हैं वो मनीलियो की फोर्स टू यल्ड, वो मजबूर हो जाते हैं कि उसकी ताकत को एक्सेप्ट कर लें या उसके आगे सरेंडर कर दें। एंड मार्च्ड विक्टर फ्रॉम द वर्डेंट फील्ड, और वो फतह याब होके मार्च करता है फील्ड में, यानी वो पत्तों की गेम ही बता रहे हैं। हिम बेस्टो फॉरवर्ड बट हिज फेट मोर हार्ड, और उसके बाद फिर वो बेस्टो का पत्ता जो है वो यूज़ करती है, लेकिन उसकी किस्मत कोई इतनी अच्छी नहीं रहती। फेट मोर हार्ड के वो कोई इतना कामयाब नहीं होता। गेंड बट वन ट्रम्प्स, वो सिर्फ एक ही ट्रम्प्स को जीतता है। एंड वन प्लीबियन कार्ड, और एक प्लीबियन कार्ड को शिकस्त देता है। विद हिज ब्रॉड सैबर्स नेक्स्ट आ चीफ इन ईयर्स, और इसी के साथ एक जो सैबर है, जो सैबर नेक्स्ट है वो चीफ होता है साल का, ईयर्स सालों का सबसे, यानी जो बड़ा चीफ है जो सबसे बड़ा है वो सामने आता है उसके बाद। द होरी मेजेस्टी ऑफ स्पेड अपीयर, यानी जो सबसे बड़ा होरी मेजेस्टी है वो ऑफ स्पेड अपीयर, वो स्पेड में से वो अपीयर होता है। पुट फोर्थ वन मैनली लेग्स, वो अपनी लेग्स आगे बढ़ाता है। टू साइट रिवील्ड, तो उसके सामने सारा सब कुछ जो है वो खुल जाता है। द रेस्ट हिज मैनी कलर्ड रोब कंसील्ड, और दूसरे जो हैं वो सारे जो हैं वो उसके सामने बिल्कुल कंसील्ड छुप गए हैं, या उसके सामने कुछ नहीं है। द रेबल नेव्स हु डेयर्स हिज प्रिंस एंगेज, यानी जितने भी रेबल नेव्स थे वो सारे जो हैं वो उसके सामने डिफीट हो जाते हैं। प्रिंस एंगेज का मतलब ये होता है कि रेबल नेव्स, बड़े बड़े जो
रेबल्स हैं वो उसके सामने प्रिंस एंगेज, हु डेयर्स हिज प्रिंस एंगेज, वो सारे उसके सामने डिफीट हो जाते हैं। प्रूव द जस्ट विक्टम हुज रॉयल रेज, यानी ये जो पत्ता है, जो बड़ा पत्ता उसने यूज़ किया है, वो अब सबको अपना विक्टिम बना लेता है या सबको शिकार कर लेता है, और बड़े बड़े जो रेबल नेव्स हैं वो भी उसके सामने झुक जाते हैं और वो सबको एंगेज कर लेता है। उसकी रॉयल्टी के सामने सब जो हैं वो उसकी रॉयल पावर के सामने नीचे गिर पड़ते हैं। इवन माइटी पैम्स दैट किंग्स एंड क्वींस ओवर थ्रू, हत्ता के बड़े बड़े जो किंग और क्वींस हैं वो भी उसके सामने हार जाते हैं। एंड मोडोन्स एंड आर्मी इन द फाइट ऑफ द लू, और जो लू की गेम है, ये लू की ताश की गेम है, उसमें जिसको जो हार जाता है उसको किसी पाउंड में स्टे करना पड़ता है एज अ लूजर। तो ये भी एक गेम है। कहता है इसकी गेम में आर्मीज इन द फाइट ऑफ लूज, और इसमें सारी आर्मी जो है वो इस गेम को हार जाती है उसके सामने। सैड चांस ऑफ वार्स, नो डेस्टिट्यूट्स ऑफ एट। अब ये जो वार है ये बिल्कुल सैड चांस की तरफ जा रही है, नो डेस्टिट्यूट ऑफ एट, और बहुत बहुत बुरी हालत में है। नो इट्स नॉट मीन्स इन अ गुड पोजीशन ऑफ, किसी किस्म की मदद भी नहीं है, हेल्प भी नहीं है। फॉल अनडिस्टिंग्विश्ड बाय द विक्टर स्पेड, और स्पेड जो है उस वो अनडिस्टिंग्विश्ड है और उसने हर किसी को शिकस्त दे दी है इसमें। आगे आ जाए, थोड़ी सी हो गई यहाँ। यस, दस फॉर बोथ आर्मीज टू ब्लिंडा येल्ड, यानी दोनों आर्मी जो है वो ब्लिंडा के सामने हार जाती हैं, येल्ड कर लेती हैं। नो टू द बैरन फेट इंक्लाइन द फील्ड, अब बैरन जो है उसकी किस्मत जो है वो उभरी है, या वो उसकी किस्मत जो है अच्छी गुडनेस की तरफ जा रही है, बेहतरी की तरफ जा रही है। कैसे? हिज वार लाइक एमेजिन हर होस्ट इन वेट, और वो एकदम जो है एक आर्मी की शक्ल में वो ब्लिंडा के पत्तों की तरफ अटैक करता है। द इम्पीरियल कंजोर्ट ऑफ द क्रोन्स ऑफ द स्पेड, इम्पीरियल क्रोन जो स्पेड है उसके ऊपर, स्पेड का जो पत्ता है उसके ऊपर हमला होता है। द क्लब्स बैक टायरेंट फर्स्ट हर विक्टिम डाइड, सबसे पहले क्लब्स का जो ब्लैक टायरेंट है, यानी जो काला एक रॉयल पत्ता है, वो क्या करता है, वो विक्टिम बनाता है उनको। स्पाइट ऑफ द हार्टी मेन्स एंड बारबेरियस प्राइड, यानी वो हार जाता है। अब ये ब्लिंडा जो है, ब्लिंडा की जो ब्लिंडा के पत्ते हैं वो, या उसकी जो फोर्स है वो हार रही है। द क्लब्स ब्लैक टायरेंट्स फर्स्ट एवर विक्टिम्स डाइड, तो क्लब्स का जो ब्लैक है वो टायरेंट जो है फर्स्ट हर विक्टिम डाइड, वो विक्टिम बना लेता है जो उसका ब्लिंडा का जो है पत्ता। स्पाइट ऑफ हर हार्टी मेन्स एंड अ बारबेरियस प्राइड, वो अपनी अजीम प्राइड और आउटलुक और ग्रैंडर लुक के बावजूद हार जाता है। वट बूट्स द रेगल सर्कल्स ऑन हिज हेड, अब कितना अजीम था और कितने अच्छे इसने कपड़े पहने थे, तो ये गिरा पड़ा है। हिज जायंट लिम्स, और इसकी इतना बड़ा बॉडी, इन स्टेट अनवर्ल्डली स्प्रेड, और ये सामने गिरा पड़ा है। दैट लॉन्ग बिहाइंड ही ट्रेल्स हिज पंपस रोब, और इसके कपड़े जो इसने बड़े लंबे लंबा चोगे पहने हुए हैं वो भी नीचे लटक रहे हैं। एंड ऑफ ऑल मनार्च ओनली ग्रेस्प द ग्लोब्स, और वो उसका पूरा जो मनार्च है वो नीचे ग्लोब ऐसे है कि जो सारा नीचे गिरा पड़ा है। द बैरन नो हिज डायमंड फोर्स अ पेस, बैरन जो है वो अब डायमंड जो है वो इस्तेमाल करता है, उसका पत्ता इस्तेमाल करता है। द एम्ब्रॉयडर्स ऑफ द किंग हु शो बट हाफ हिज पेस, अब वो किंग जो है वो अपना जो उसने पत्ता जो शो किया वो अपना आधा जो हाफ फेस जो है वो शो करता है। एंड रिफल्जेंट क्वींस विद द पावर कम्बाइंड्स ऑफ द ब्रोकन ट्रूप्स एंड ईजी कॉन्क्वेस्ट फाइंड, और जो ब्रोकन क्वींस जो है वो बिल्कुल अपने ट्रूप्स के साथ कॉन्क्वेस्ट फाइंड वो तलाश करने, कामयाबी तलाश करने की कोशिश कर रही है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। कल इंशाल्लाह ताला इससे रिमेनिंग जो है वो पढ़ेंगे, और आपने ताश के पत्तों को देखें, एक दफ़ा देख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह जो रिमेनिंग कैंटो है
कोशिश करूँगा कि वो भी आपको पढ़ा दूँ और इसको फिनिश करके तो नेक्स्ट बुक जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टे ब्लेस्ड।